तोते का बच्चा बैठा है, वो जैसे ही मैं आगे होता हूँ तो वो पीछे हटता है, तो वो टहनी के साथ पीछे हट जाता है। करीब चारपाई डलाई और हम बैठ गए, दो दोस्त और भी थे। घुंघरों की आवाज चली गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि किसी शरीर आदमी ने एक कौवे को पकड़कर उसके पाँव के साथ एक घुंघरू बांध दिया। मेरे एक उस्ताद ग्रामी थे, सैयद नसीर शाह। मैंने उनके पास ट्यूशन पढ़ना शुरू की थी, छठी जमात से अंग्रेजी पढ़ने जाया करता था। उनके साथ मेरे रफ्ता रफ्ता बहुत मरासिम हो गए। मैं तकरीबन उनके घर का फर्द ही बन गया। बहुत बड़े आलिम थे, संस्कृत ज़बान जानते थे, फारसी ज़बान के बहुत बड़े आलिम थे। अरबी ज़बान में तो अहले अरब के नज़दीक अरबी के सबसे बड़े नसर निगार थे, राइटर थे। यानी कि पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा खूबसूरत नसर अरबी में कोई नहीं लिखता था। उर्दू ज़बान में के बड़े बेपनाह शायर और अदीब थे। अंग्रेज़ी ज़बान में भी उन्हें कमाल हासिल था। तो एक दिन उनकी तबीयत ख़राब थी और उनके जो घर वाले थे वो कहीं गए हुए थे, शायद शाहपुर गए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज रात तुम यहीं रह जाओ। तो मैंने कहा चले, मैं वहीं रह गया। तो हुआ ये कि रात को वो तो तबीयत ख़राब थी, दवाएं शवाएं खाकर सो गए थे। तो मैं उठा और मैं उठकर बाहर गया तो उनके सेहन में गुलाब के पौधे लगे हुए थे बहुत सारे। तो मैं जैसे ही बाथरूम की तरफ जा रहा था, जो सेहन की दूसरी तरफ था, तो मैंने देखा कि मैं जैसे ही गुजरा हूं तो गुलाब का एक फूल थोड़ा सा पीछे हट गया है। तो मैं यकलम डर गया। मेरे जहन में वो कहानी गूंजने लगी जो मैंने एक आध दिन पहले पढ़ी थी। खैर मैं बाथरूम से गया, वहाँ से वापस आया तो फिर जब मैं वहाँ से गुजरा तो वो फूल फिर थोड़ा सा पीछे हट गया। खैर मैं डर कर और उधर दरवाजे में जा खड़ा हुआ, क्योंकि कमरे के दरवाजे में तो रोशनी थी लेकिन सेहन में इतनी रोशनी नहीं थी। वो उतनी ही रोशनी थी कि जितनी रोशनी कमरे के दरवाजे से निकल कर आ सकती है। या पूरा चांद था, शायद 14वीं का चांद था, तो 14वीं के चांद की वजह से पूरा माहौल खासा मुनव्वर था। तो मैंने जो याद आया कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें यह है कि 14वीं के चांद में जो गुलाब का फूल है, खास तौर पर ब्लैक गुलाब का फूल, उसके ऊपर जो है ना जी, जो रूहें हैं और जो वो भारी या सेबज़दा हो जाता है। और वहाँ जो है ना बहुत, उसमें बड़ी खौफनाक कहानी थी जो मैंने उन दिनों पढ़ी थी। मैं बड़ा डरा सहमा खड़ा वहाँ। उम्र होगी मेरी उस वक्त यही कोई 16-17 साल, 18 साल का होगा। लेकिन फिर मैंने जी खड़ा किया और मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। गुलाब के फूल तो एक बेजान सी चीज़ है, उसमें कैसे जिंदगी हो सकती है? उसमें जो उतनी जिंदगी है कि वो खिल सकता है, तो इससे ज्यादा वो कैसे? मैंने कहा नहीं, वो कहानी थी। मैंने खुद को दिलासा दिया और फिर मैं चलता हुआ उस फूल की तरफ गया। जैसे ही मैं उस फूल के करीब गया तो वो फूल फिर पीछे हट गया। मैंने कदम पीछे हटाया तो वो फूल आगे हो गया। मैंने फिर कदम आगे रखा तो वो फूल पीछे हो गया। मैंने फिर कदम पीछे रखा तो वो फूल आगे हो गया। मैं जनाब बहुत सहम गया, खौफजदा हो गया। तो मैंने चला गया दरवाजे के पास और मैं अब जो है ना जी जाकर जो बिस्तर था जो कमरे में, उस पर भी मुझे दिमाग में वो नींद उड़ी हुई सारा कुछ। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं उठा और मैंने एक पत्थर उठाकर उस फूल की तरफ फेंक दिया।
जोर से फेंका। जैसे ही वहाँ पत्थर गिरा तो एक कुत्ते के बच्चे के चीखने की आवाज़ आई और मेरे दिमाग को फौरन समझ आ गई कि वहाँ पौधों के नीचे जो नज़र नहीं आ रहा कोई कुत्ते का बच्चा बैठा है। सो मैं गया तो मैंने देखा कि उसमें कुत्ते का बच्चा बैठा है। वो जैसे ही मैं आगे होता हूँ तो वो पीछे हटता है, तो वो टहनी के साथ पीछे हट जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने वो पत्थर ना फेंका होता और मुझ पर ये राज अफशा ना हुआ होता कि वहाँ एक कुत्ते का बच्चा था जो मुझे देखकर पीछे हटता था, तो फूल की टहनी पीछे हो जाती थी, तो मैं सारी जिंदगी यही सोचता कि 14वीं के चांद में गुलाब का फूल आसेब ज़दा हो जाता है। और इस मिथ को, जो एक बिल्कुल ही फजूल सी मिथ है, जो सदियों से मेरे अंदर यकीन का दर्जा रखती सारी ज़िंदगी, और मैं सारी ज़िंदगी यही सोचता कि नहीं नहीं, ये जो है ना, ये इसमें ये कोई राज है, कोई बात है, ये आसेब है, कुछ चीज़ है। तो इंसान को कुछ पता नहीं होता कि ये जो वाक़यात इंसानी ज़हन की समझ में नहीं आते, ये हकीकत में क्या होते हैं। इनकी हकीकत आदमी पर जब खुलती है तो पता चलता है कि ये कोई बात ही नहीं थी। इसी तरह का एक और वाक़या मुझे एक दोस्त ने आकर सुनाया। उसने कहा, यार रात को हमारे जो है ना, हम साय में घर के साथ ही बाहर जो है ना एक शीशम का दरख्त है, और वहाँ जो है ना जी वो आसेब ज़दा है, और वहाँ जो है ना जी अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। कभी घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, और कभी क्या होता है, और कभी क्या होता है। तो मैंने कहा कि मैं जनाब देखूंगा। मैं उसके साथ चला गया, उसके घर रात हम जनाब वहाँ देर तक मैंने उसी जो है ना जी दरख्त की, तो वहीं करीब चारपाई डलाई और हम बैठ गए। एक दो दोस्त और भी थे, तो उसने मुझे वो तो डर कर चला गया रात को, थोड़ी स्लेट उसने करने, ये आसेब ज़दा है। उसके बाद अचानक वहाँ घुंघरुओं बचने की दरख्त पर आवाज़ आई और वो सब भाग पड़े। मेरे पास साथ जो 2-3 दोस्त थे, उन्होंने कहा वाकई ये आसेब ज़दा है। अब मैं फिर वही सोचता बैठा रहा। मैं अब दिल को भी मैंने अपने को किया कड़ाया कि यार के अब तू तो बड़े दावे करके यहाँ आया था, और अब कैसे, तो ये है तो कोई ख़तरनाक बात कि रात के वक्त दरख्त से घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। अभी कोई चुड़ैल ना आ जाए जिसने घुंघरू पहन रखे हों और अभी यहाँ नाचने लगे। तो खैर मैं बहुत खौफज़दा हुआ। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लग जाती थी। मैंने वही जो पिछला मैंने अपना पत्थर फेंका था ना, मुझे वही वाक़या याद है। मैंने कहा इस पर भी पत्थर फेंक कर देखो। मैंने पत्थर फेंका उस दरख्त के ऊपर उठाकर, तो एक कौवा उड़ता हुआ मुझे दिखाई दिया, और मुझे अंदाज़ा, और उसके साथ ही घुंघरुओं की आवाज़ चली गई। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी शरीर आदमी ने कौवे को पकड़कर उसके पाँव के साथ एक घुंघरू बांध दिया है, 2 घुंघरू बांध दिए हैं। अब वो जैसे ही कौवा इधर उधर, वो दरख्त, कौवा रात को उसी जो है ना जी आकर दरख्त पर सोता है, बैठता है, वो उसी की आमाजगाह है। तो यूं उस कौवे की वजह से वो दरख्त आसेब ज़दा मशहूर हो गया था। तो ये जो हकीकतें होती हैं एक्चुअल, इनको समझने के लिए बड़ा यही बात है कि जो भी ऐसा वाक़यात हैं, जो भी गैर मरी वाक़यात हैं, जो भी ऐसी बातें हैं कि जो इंसानी दिमाग नहीं समझ सकता, उसकी तह में ज़रूरी नहीं है कि वाक़यातन कोई हैरत अंगेज़ बात हो। मुमकिन है कोई छोटी सी इसी तरह का मामला हो जिसके सबब इंसान ये सोचने लग जाता है कि नहीं नहीं, ये बड़ा आसेब ज़दा है, ये ऐसा है, यहाँ जिन्नात हैं, यहाँ परियाँ हैं, यहाँ भूत प्रीत हैं। तो ये सारे मामलात को अगर बारीकी से देखा जाए तो मामला कुछ का कुछ नज़र आ सकता है।